कार्टरेट टेक। वेल, ये स्टॉक जब लिस्टिंग हुआ अगस्त 2021 में, तब बहुत ही हाइप था, लेकिन हाइप पे खड़ा नहीं हो पाया ये, और 80% ड्रॉप देखने को मिला इन कंजिक्यूटिव मेनी मंथ्स। ठीक है, तो उसके बाद अभी ये बहुत ही नीचे बॉटम तक आ गया, और उसके बाद अभी लग रहा है कि कुछ महीनों से इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश पावर डेवलप हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं इसका प्राइस एक्शन एनालिसिस करूंगा, और उसके साथ ही थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि हमें ये बेसिक पता चले कि ये स्टॉक एक्चुअली में ग्रो कर रहा है कि नहीं एज ए कंपनी, और प्रॉफिट बना रहा है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये एक एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अपने रिस्क एपेटाइट पे बेस करके अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट कार्टरेट टेक। ठीक है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप इसको चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट काम करता क्या है। मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं फोकस कर रहा हूँ डायरेक्टली इस कंपनी के मतलब उसी एस्पेक्ट पे जो कि हमें हेल्प करेगा स्टडी करने में कि ये इन्वेस्टमेंट करने लायक है कि नहीं। ठीक है, डिटेल बिजनेस और इसका जो बिजनेस प्लान, ये सब मॉडल, ये सब आप खुद चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, तो चलिए ये है कार्टरेट टेक का स्क्रीनर पेज। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक नंबर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका करंट प्राइस है 923, मार्केट कैप 4327। ठीक है, रिजर्व्स 2000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है, और डेट छोटा सा है 112 करोड़, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है 0.05। सेल्स ग्रोथ अच्छा है 25%, लेकिन प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ दोनों नेगेटिव में है, लेकिन हम उसके ऊपर जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टॉक गिर रहा था, 80% गिर चुका है लास्ट 3 सालों में, तो ऑब्वियसली ये सारे नंबर्स तो नेगेटिव होंगे ही। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट भी नेगेटिव, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है 11.60, करंट रेशियो भी अच्छा है 3.30, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.21, ये भी अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, ये एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन ऑब्वियसली जब प्रोमोटर होल्डिंग 0 होता है इन सारे स्टॉक्स में, तो ऑब्वियसली एफआईज एंड डीआईज मैक्सिमम स्टेक होल्ड करते हैं। तो देखते हैं वो मतलब नंबर कितना है। हम जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ऑल्टमैन जेड स्कोर लोअर साइड पे है, बहुत ही खास नहीं है, काइंड ऑफ एवरेज ही है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, हम कंपेयर करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का। ठीक है, तो मार्च 2022, 23 और 24। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली हुआ है 313 करोड़ से लेके 364 और फिर 490 करोड़, सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी डेफिनेटली हुआ है -133 करोड़ से 34 करोड़, देन 79 करोड़, और उसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ हुआ है -43% से लेकर 9%, और उसके बाद 16%। सो ये तीनों चीज़ें हमें दिखा रहा है कि कार्टरेट टेक लास्ट 3 ईयर्स में डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देखिए, सितंबर 2021 को एफआईज का होल्डिंग था 16.03 और डीआईज का होल्डिंग था 88.18। ठीक है, और सबसे ज़्यादा होल्डिंग था पब्लिक का 75.79। लेकिन अभी अगर आप देखें तो ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, तो एफआईज का होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% है, डीआईज का होल्डिंग ऑलमोस्ट 5% है, और पब्लिक का होल्डिंग 25.33% है। सो तो डेफिनेटली स्मार्ट मनी ने देखिए यहाँ पे अपना स्टेक बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 21.49 से लेके 72.47, मतलब ऑलमोस्ट 50%, मोर देन 50% दिसंबर 2022 क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया, तो कि जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब एफआईज ऑब्वियसली आलतू फालतू कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, डेफिनेटली इनको भरोसा है कि ये कंपनी ऊपर जाएगा और इनको प्रॉफिट बना के देगा, तो डेफिनेटली हमें ये मतलब ये फैक्टर कंसिडर करना ही चाहिए। तो ये हो गया फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स मैं बोलूँगा कि लास्ट 2-3 ईयर्स में डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है। ये एक मतलब कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टर्म परफॉर्मिंग कंपनी तो है ही नहीं, क्योंकि ये रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है और अभी ये ग्रोथ स्टेज स्टार्ट कर रहा है, ये फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलता है। लेकिन इसका एक्चुअली ये सच में अपना ग्रोथ स्टेज स्टार्ट किया है कि नहीं, वो हमें पता चलेगा प्राइस एक्शन पे। तो चलते हैं प्राइस एक्शन की ओर। तो ये देखिए, ये है कार्टरेट, और देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कितना गिरा है। 78.94, मतलब 79, मतलब 80% के आसपास ही गिरा है लास्ट
1.5 साल में, ठीक है, 1.5 साल में। तो और उसके बाद अचानक से ये मतलब बुलिश ट्रेंड दिखाने लग गया है। यहाँ पे देखिए बड़े बुलिश मूव। लेकिन क्या ये अभी मतलब एंट्री लेने का टाइम है? तो ये डिसाइड करने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक यूज़ करता हूँ जिसको हम आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वो है फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करके। तो मैं पूरा टॉप और पूरा बॉटम को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जब मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं देख रहा हूँ कि अभी के टाइम पे ये 50% लेवल तक भी आया नहीं है कार्टेटेक, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से ऑल टाइम लो के बीच में ये 50% लेवल तक आया नहीं है। तो क्या ये एंट्री करने का सही वक्त है? वेल, टेक्निकली मैं बोलूँगा नहीं। फंडामेंटल वाइज हाँ, डेफिनेटली ये ग्रो कर रहा है। तो जो लोग रिस्क की इन्वेस्टमेंट करने में मतलब हेजिटेट नहीं करते, डेफिनेटली वो इनिशिएट कर सकते हैं कोई मतलब पोजीशन, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, इफ़ यू बिकम ए वाइज इन्वेस्टर, इफ़ यू वांट टू बिकम ए वाइज इन्वेस्टर, तो आपको वेट करना है कि ये 50% फिब लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है। जब ये 50% लेवल को ब्रेक करेगा और उसके बाद इसको सपोर्ट भी बनाएगा, फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तब आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए। ये एक मतलब बेटर अप्रोच है, ए वाइज अप्रोच, एक स्टेबल और मतलब स्टेबल और उसके साथ ही लो रिस्क वाला अप्रोच है। क्योंकि जब ये 50% के नीचे होता है तो डेफिनेटली हम क्लियर नहीं हो पाता है कि ये जो ट्रेंड अभी स्टार्ट कर रहा है ये सच में ऊपर जाएगा या फिर यही 50% के आसपास रह के फिर से वापस चला आएगा और फिर से साइडवेज में चला जाएगा बहुत दिन तक, ये हमें नहीं पता। लेकिन अगर ये 50% लेवल को अपना सपोर्ट बनाता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क लिमिटेड रहे, ठीक है। और उसके बाद ही हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। हम डायरेक्टली ग्रीडी नेचर हमारा शो ना करके बस प्रॉफिट के बारे में सोच के एंट्री नहीं लेना है हमें। इससे क्या होगा कि लॉस डेफिनेटली होगा। और रूल्स हमेशा फॉलो कीजिए। तो ये एक रूल मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और मैं अपने सारे वीडियोज़ में, जितने भी वीडियोज़ में मतलब रिसेंटली लिस्टेड IPOs और स्टॉक को मैं एनालिसिस करता हूँ एंट्री पॉइंट के हिसाब से, तो ये डेफिनेटली मैं एनालिसिस करता हूँ और चेक करता हूँ कि ये 50% लेवल के ऊपर है। अगर आपने मेरा दूसरे चैनल फॉलो किया है फाइनेंशियल इम्पल्स, तो उसमें देखा होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को कैसे मैंने ट्रैक किया और 230 से 250 के बीच में जो आइडियल बाइंग पॉइंट था वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा था। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी कहाँ पे है, 360 to 380 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो बहुत अच्छा रिटर्न बना चुका है जो लोग उसी टाइम पे परफेक्ट एंट्री किए थे और उनको ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली 50% लेवल को सपोर्ट बनाता है, मतलब उसका बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी कार्टेटेक का नहीं हुआ है, अभी तक एविडेंस नहीं है। तो आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको मतलब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वॉच लिस्ट में रखिए, वेट कीजिए जब तक ये 984 जो लेवल दिखा रहा है इसको सपोर्ट ना बना ले, और उसके बाद ही आप एंट्री कीजिए, ठीक है। तो ये है प्रॉपर अप्रोच कार्टेटेक को या तो ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि मतलब अगर आप एंट्री लेते हैं 984 जो कि 1000 लेवल के आसपास है, तो आपका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट क्या होगा, तो वो भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। फिर से चलता हूँ स्क्रीन की ओर। तो इसका प्रॉफिट टेकिंग टारगेट इन दोनों के बीच में होगा। सबसे पहला टारगेट इन दोनों के बीच में होगा 2161 से 2400। तो इसके बीच का लेवल ले लीजिए 2300, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा 200% जो कि होगा 3000, ठीक है। तो ये दोनों इसके टारगेट्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप वेट कीजिए जब तक ये 984 या फिर अराउंड 1000 लेवल को अपना सपोर्ट ना बना ले, 50% लेवल को, ठीक है। प्राइस एक्शन ऐसा कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। 50% लेवल को यहाँ पे बना के ये ऊपर जब जाना शुरू करेगा तो आप 1150 ये जो लेवल है इसके नीचे और 984 इसके ऊपर, इसी बीच में अगर आप कोई एंट्री लेते हैं इसी प्राइस पे, तो वो एक परफेक्ट एंट्री रहेगा। और टारगेट्स तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाला वीडियो है ही नहीं, ठीक है। अपने रिस्क एपेटाइट पे ही ट्रेड और इन्वेस्ट कीजिए, ये बस एजुकेशनल वीडियो है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फाइनेंशियल अफेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इम्पल्स को भी चेक जरूर कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।